राम राम। सबको राम राम, सबको राम सबको राम। राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय 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 जय। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय, 15वां श्लोक। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ, ये अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल चलती रहती है, जिनको बदलना संभव ही नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसके बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। उसने पूछा कि प्रभु, मेरे कल्याण का मार्ग बतलाएं। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। वह सुख आने से बहुत अधिक उद्वेलित नहीं होता और दुख आने से विचलित नहीं होता। सुख दुख में उसकी परिस्थिति, उसका मन समान बने रहता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में चेतन पुरुष ही हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब हमारा स्वरूप प्रकृति से एक हो जाता है, स्थित हो जाता है, तब वह सुख दुख का भागी बन जाता है। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब मनुष्य अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसका प्रकृति से संबंध टूट जाता है, तब सुख दुख भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित हो जाने से, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाने से, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने से सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है, समान भाव वाला हो जाता है। फिर चाहे सुख आए दुख आए, उसको विचलित नहीं करता। धीर मनुष्य को ये भौतिक प्राकृतिक पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते, कष्ट नहीं पहुंचाते। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है, वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है, वह भी व्यथा है, वह भी दुख है। उनके मिलने से जो खुशी होती है, वह भी एक दुख का कारण है, और उनके बिछोड़ने से, वियोग होने से जो दुख होता है, वह भी दुख ही है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। जिसने समता योग को अपना लिया है, उसको ये प्राकृतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ मिले या ना मिले, उनसे वह सुखी दुखी नहीं हो सकता। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उसका सुख का ज्ञान तो होता है,
कि जिसमें जो समता योग में स्थित है, उसे सुख का ज्ञान तो होता है कि हाँ, ये पदार्थ मुझे सुख देने वाले हैं, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। वह उस सुख का भोग नहीं करता है, उस सुख में लीन नहीं हो जाता है, या इस तरह की उसके मन में आकांक्षा नहीं रहती कि ये सुख की स्थिति सदा बनी रहे। मनुष्य के मन में सबसे बड़ा जो आकांक्षा, जो कामना है, वो यही है कि सुख की स्थिति बनी रहे, बनी रहे। तो अनुकूलता को लेकर उसका सुख का ज्ञान तो नहीं होता है, परंतु भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता होने पर, एक मिनट, जरा इसका बैटरी लो हो गया है, चार्ज में लगाना पड़ेगा, एक मिनट। इसका चार्जर कहाँ है? तो प्रतिकूलता आने पर उसे दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख से, दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। भोग न होने से का मतलब है कि वो ये नहीं चाहता, मन में उसके ये कामना नहीं रहती कि ये दुख की स्थिति फौरन चली जाए और सुख की स्थिति आए, क्योंकि वह समता योग में स्थित है, समानता में स्थित है, निर्विकार भाव से अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में सम भाव से बना रहता। इसीलिए इस प्रकार सुख के दुख, सुख और दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह समय सुखी दुखी नहीं होता। उसे ज्ञान होता है, लेकिन वह विचलित नहीं होता। न सुख आने से बहुत सुखी होता है, न दुख आने से बहुत दुखी होता है। ऐसा धीर मनुष्य जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, वह अमरता के योग्य हो जाता है। अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य, योग्यता आने पर वह अमर ही हो जाता है। उसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, वह गलती थी। वह विकार समाप्त हो गया। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, बल्कि सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद, परम शांति को प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद, सुख, शांति के प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त होना बाकी नहीं रहता, कुछ सब कुछ की प्राप्ति उस आनंद की प्राप्ति होने के बाद हो जाती है। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना, लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सके। कि हमारे मन में ये कामना बनी रहेगी कि ये सुख की स्थिति आए, ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, ये परिस्थिति मुझे मिल जाए। तो ये जो कामना है,
ये हमारी लोलुपता है और ये सुख की स्थिति का सदुपयोग नहीं करने सकेगी। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी। स्वामी जी ने अनुकूलता और सुख दुख का बहुत सुंदर ये विवरण दिया है कि जब सुख की स्थिति आती है तो हम उसके भोगने में उस सुख की स्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाते और अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि के आने पर तथा उनकी आशंका से ही हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा। कि यदि प्रतिकूल स्थिति आई, हम उसकी संभावना से ही दुखी हो गए या हम कि उसकी काम वो स्थिति आने वाली है इस आशंका से ही दुखी हो गए तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे, उसमें आनंदित होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। स्वामी जी ने कि हमारे पास अनुकूल स्थिति आई, हम उसके सुख में डूब गए, हम उसके आनंद में डूब गए तो यह उसका भोग हुआ, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। और अगर यदि हमने परंतु निर्वाह बुद्धि से कि जितना हमें चाहिए उतना ही हमने निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए सुख सामग्री को यदि अभावग्रस्तों की, जिनके पास वो सामग्री नहीं है, उनकी सेवा में लगा दिया तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अब विचार ये करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। अनुकूल स्थिति का तो बतला दी, अब प्रतिकूल स्थिति का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। सबसे बड़ा दुख का जो कारण है वो ये है कि सुख हमें मिले, सुख की कामना, यही सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण है। प्रतिकूल परिस्थिति तभी होती है जब हमारे भीतर सुख की इच्छा रहती है। हमें ये लगता है कि ये वस्तु हमें मिल जाती तो हम सुखी हो गए। तो हमने एक प्रतिकूल परिस्थिति का जो है वो एक परिकूल प्रतिकूल परिस्थिति को हमने मन में एक रचना कर ली कि ये भौतिक पदार्थ हमारे पास नहीं है तो हम सुखी कैसे, या ये परिस्थिति नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास व्यापार नहीं है तो हम सुखी कैसे हैं। तो स्वामी जी ने यही बतलाया है कि हमारी सबसे बड़ी कामना यही रहती है कि हमें ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मिल जाए तो हम सुखी होंगे। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। कि यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम उसकी तरफ ध्यान न देकर जो है उसी का सदुपयोग करें, उसी में यदि आनंदित रहें तो यह जो है प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। हम प्रतिकूल परिस्थिति जो है वो हमें दुखी नहीं कर पाए, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती
जैसे कि रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, क्योंकि इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि दवाई से मेरा रोग नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही पैर पैर में यदि कांटा लग जाए, गहरा पड़ जाए, तो कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए, बड़ी पीड़ा होती है। वह पीड़ा से मनुष्य सिसकता है, घबराता है, पर कांटा निकालने वाले को कभी नहीं कहता कि तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, क्योंकि उसके मन में ये भाव बना रहता है कि कांटा निकल जाएगा तो सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके, कि सुख की इच्छा का, सुख की कामना का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना ही प्रतिकूलता का सदुपयोग है। कि प्रतिकूल स्थिति आए तो हम अपने मन को उसमें विचलित न होने दें, उसमें समभाव से रहें कि प्रतिकूल स्थिति जो है यह भी निकल जाएगी। इस समान भाव से रहते हुए हम उस प्रतिकूल स्थिति में बिना दुखी हुए यदि हम उसको व्यतीत कर लेते हैं, प्रसन्नता पूर्वक सह लेते हैं, तो यह प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग हुआ। तो स्वामी जी ने एक बताया कि अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग, कि हम यदि सामग्री हमारे पास अधिक है तो हम अभावग्रस्तों में उसका वितरण करें, उससे एक सुख का, एक शांति का, एक आनंद का अनुभव होगा। वो जो शांति है, वो जो सुख है, वो स्थायी रहेगा। वो सुख हमें उस सामग्री का भोग करने में नहीं मिलेगा जितना हमको उसको दूसरों को वितरित करने में मिलेगा। और इसी प्रकार यदि प्रतिकूल स्थिति आए, उसमें हम अपने मन को बिना विचलित करते हुए शांति पूर्वक प्रेम से उस प्रतिकूल स्थिति को स्वीकार कर लें, उसमें अपना समय व्यतीत कर दें, तो यह प्रतिकूलता का सदुपयोग होगा और हमें उसको सहने की एक शक्ति, एक सामर्थ्य मिलेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हम भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। यदि सुख में हम सुखी होंगे, दुख में दुखी होंगे, और अभी तो बहुत से लोग सुख में भी दुखी होते हैं, दुख में तो दुखी हैं। सब कुछ है, फिर भी जो कामना है उसका अंत नहीं होता। यदि दूसरे के पास मेरे से ज्यादा है तो ये एक दुख का कारण है। बहुत से द्वेष भाव दुख का कारण है, जिनमें दुख की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य दुखी है। तो सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही है। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं और सुख दुख में सम नहीं रहते हैं, तो सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते हैं, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि हम सुख दुख में उनका भोग करते रहेंगे, सुख में सुखी दुख में दुखी होते रहेंगे, उस प्रतिकूलता को हम सहेंगे नहीं, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? सांसारिक पदार्थों आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है। कि जो सांसारिक पदार्थ है ये आने जाने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं हैं।
क्योंकि ये अनित्य है, क्षणभंगुर है। जैसे ही हमें कोई पदार्थ प्राप्त होता है, उसी क्षण उसका नष्ट होना शुरू हो जाता है। यदि हम कई बार मन में हमारे विचार आता है कि ये वस्तु हमें मिल जाएगी तो हम बहुत सुखी होंगे, पर जैसे ही उस वस्तु की प्राप्ति होती है तो हमें उतना सुख की प्राप्ति नहीं होती जितनी उस वस्तु की कामना में हमें लगता था कि इसका उपभोग करने में हमें बहुत सुखी होंगे। और उस समय जो मन में जो सुख मिलता था, वह सुख उस वस्तु के प्राप्त होने से नहीं मिलता है, और वह सुख धीरे 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 समाप्त हो जाता है। और फिर हम दूसरी कामना खड़ी करते हैं, उसमें सुख की आशा में हम एक बार आनंदित हो जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। तो इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी प्रतिक्षण इनका अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के पात्र बनते जा रहे हैं, स्वर्ग नरक के पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति की तो रुचि है, हमें मुक्ति तो चाहिए, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद को अनुभव करेंगे, एक संतोष का, एक शांति का अनुभव करेंगे। 16वां श्लोक। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया। एक सत्य है जो अविनाशी है, और एक असत है, ये जो संसार है, जो नाशवान है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि असत का तो भाव नहीं है, असत की तो सत्ता ही नहीं, और सत्य का, सत्य विद्यमान ही है, सत्य का तो अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अविनाशी है। शरीर उत्पत्ति के पहले नहीं था, शरीर असत है, मरने के बाद नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका प्रत्येक क्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य यह है कि शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, इसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। अतः ये असत है। इसी तरह संसार का भी भाव नहीं है, संसार की भी सत्ता नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर संसार का ही एक भाग है। इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। इस संसार का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव होगा, और वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार प्रतिक्षण बदलता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार का काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ बाकी नहीं बचता। इस संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की तो सत्ता ही नहीं है। जो सत वस्तु है
जो हमारा स्वरूप है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह नहीं उत्पन्न हुआ था तब भी देही था। देही मैंने उस स्वरूप जो था, हमारी जो आत्मा थी, इस देह में जो रहने वाला, उसको देही कहा गया है, उसको ही शरीरी कहा गया है कि वह तब भी था और देह नष्ट होने पर भी वह रहेगा उसमें। और वर्तमान में देह के परिवर्तन होने पर भी, शरीर के परिवर्तन, शरीर में बाल्य अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्धा अवस्था आती है, पर जो हमारे शरीर के अंदर जो सत्य पदार्थ है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, वह ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार जब था ही नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा थे। और संसार का अभाव होने पर भी जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी परमात्मा ही रहेंगे, परमात्म तत्व ही रहेगा। और वर्तमान में संसार की परिवर्तनशील होने पर भी उसमें परमात्म तत्व में, आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह ज्यों का त्यों रहता है। हमने ही संसार से संबंध बनाकर हम ही सुखी दुखी होते रहते हैं, लेकिन परमात्म तत्व का जो सत तत्व है उसका कभी अभाव नहीं होता। और जो ये शरीर है, जो ये संसार है, वो कभी भी रहता नहीं है, वो प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है, उसकी सत्ता ही नहीं है। तो ये श्लोक यही था कि असत का तो सत्ता ही नहीं है, शरीर की तो सत्ता ही नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। हमारा जो स्वरूप की सत्ता है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो हर क्षण रहेगी। हम शरीर नहीं रहेगा तो भी नहीं रहेगी, और शरीर नहीं था तब भी थी, और शरीर है तब भी है। आज इतना है। राम राम भैया। राम राम जी, राम राम सबको भाई। राम राम, सबको राम राम, राम, सबको राम राम। सबको सबको राम।